सिंह राशि के जातक जो कि बहुत साहसी, सिंह के समान दिलेर, धैर्य रखने वाले, लेकिन सिंह के समान ही संघर्ष करने वाले, कभी हिम्मत ना हारने वाले, बहुत सारी परेशानियों प्रॉब्लम्स से सतत जूझने वाले, बहुत जुझारू और सबको शरण देने वाले, सबको हिम्मत देने वाले और सबका बोझ अपने कंधों पर उठाने वाले और फिर भी एकदम पृथ्वी की तरह शांत रहने वाले ऐसे सिंह राशि के जातकों को मेरा प्रणाम है। बात करते हैं कैसा रहेगा सिंह राशि का जून महीने का राशिफल। स्वागत है आपका दीपक ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। तो बात करते हैं कैसा रहेगा सिंह राशि का जून महीने का मासिक फल। कुल मिलाकर के इस महीने में एक बहुत बड़ा ट्रांजिट आपके 10th हाउस में होने वाला है, जो आपका कर्म का घर है। पहले मोटे तौर पर बता रही हूँ मैं आपको, बाद में धीरे धीरे आपका 1st हाउस से लेकर के 12th हाउस तक हर हाउस को सेपरेटली डिस्कस करूँगी। तो एक बहुत मोटी चीज़ जो मैं आपको शुरू में बताऊं और उसके बारे में बाकी जो आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या करने चाहिए, वो भी बताऊंगी। एक मोटे तौर पर अगर कहें तो 10वां घर कर्म का घर है, जिसमें कि बहुत सारे ग्रहों का जमावड़ा है लगभग 14 तारीख तक। इसमें 12 तारीख तक शुक्र रहेंगे, 13 तारीख तक बुध रहेंगे और 14 तारीख तक सूर्य रहेंगे। और बृहस्पति का ट्रांजिट लगभग 1 वर्ष के लिए आपके 10वें घर में हुआ है। तो जब एक घर में इतने सारे प्लैनेट्स और इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स एक साथ रहेंगे तो कर्म तो ज़बरदस्त कराएंगे। ज़बरदस्त मतलब इतना ज़बरदस्त कि आपको लगेगा पूरा दम लगा देना है, और आप पूरा दम लगाएंगे भी। लेकिन एक बहुत अच्छी बात जो उसके बाद है वो ये है कि उसके बाद आपके बुध, शुक्र और सूर्य, ये 3 ग्रह इच्छा पूर्ति के घर में 11वें घर में लाभ भाव में चले जाएंगे। तो जो आप मेहनत कर रहे हैं ना, 6 महीने से ज़िंदगी उथल पुथल है, लगे हुए हैं आप अपने कोई बिज़नेस में, कोई जॉब के लिए तैयारी कर रहा है, कोई पढ़ाई में लगा हुआ है, आप 6 मंथ से आपको जो सक्सेस नहीं मिल रही थी, वो कहते हैं ना कि जो वो लास्ट 1 स्टेप दौड़ना है वही सबसे मुश्किल होता है। शुरू में तो सब अच्छा दौड़ते हैं, बात ये लास्ट के जो वो 10 कदम है ना, वही निर्णायक होते हैं, वही डिसाइड करते हैं कि आप वास्तव में कहाँ पहुँचेंगे और कहाँ नहीं पहुँचेंगे। तो अब समय आ गया है इन आखिरी 10 कदम को दौड़ने का और इन आखिरी 10 कदम से अपने जीवन का निर्णय बनाने का। अब ये निर्णय, क्योंकि 10वें घर में इतने सारे ग्रह हैं, तो वो सारे ग्रह आपको मजबूर कर देंगे उतना वो लास्ट के जो 10 कदम है ना, उनको पूरा दम लगा के दौड़ने का। इनफैक्ट जो 1 तारीख से 12 तारीख तक, या मैं कहूँ 14 तारीख तक अगर हम अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि सूर्य 14 के बाद आपके 11वें घर में जाएंगे, तो 1 से 14 का समय भी ऐसा है कि जो लोग डिज़ाइनिंग में हैं या जो आर्ट्स में हैं, चाहे आप कंप्यूटर डिज़ाइन करते हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, आप कुछ भी अगर आप कला से संबंधित, कला से रिलेटेड है, क्योंकि ये इस समय शुक्र का घर है। शुक्र सौंदर्य के प्रेमी, शुक्र कला के प्रेमी, शुक्र क्रिएशन है ना, शुक्र को संजीवनी शक्ति प्राप्त है। तो ये घर इस समय ऐसा है जिसका स्वामित्व शुक्र के पास है, तो वो आपको संजीवनी देगा। किस चीज़ के लिए संजीवनी देगा? कि आप जिस चीज़ के लिए लास्ट 6 मंथ से लगे पड़े थे, इनफैक्ट बहुत सारी एंग्जाइटी भी होगी, टेंशन्स भी होंगी, प्रॉब्लम्स भी होंगी, और सच बात ये कि आप निराशा के चरम पर होंगे, निराशा के चरम पर। अब ये वो पॉइंट आ गया जहाँ आपने हिम्मत हार दिया, लेकिन हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, अभी ही हिम्मत रखनी है, क्योंकि 14 तारीख के बाद जब ये इच्छा पूर्ति के घर में सारे ग्रह लगभग बृहस्पति को छोड़कर जब ट्रांजिट करेंगे,
तो देखिए मैं आपको ऐसा समझाती हूँ, जो नवम घर है वो आपका भाग्य भाव, वहाँ बहुत अच्छी स्थिति है। मंगल स्वराशि के होकर के बैठे हैं। मंगल यानी मेहनत, साहस, पराक्रम, और जब वो स्वराशि में है तो भाग्य पूरा दम लगाएगा। कर्म के घर में शुक्र, सूर्य, बृहस्पति और बुध दौड़ा दौड़ा के कर्म कराएंगे। अगर आप स्टडीज़ कर रहे हैं तो पूरा दम लगाएंगे, अगर आप जॉब के लिए कहीं कोशिश कर रहे हैं पूरा दम लगाएंगे, आप बिजनेस में हैं तो बहुत ज़बरदस्त नेटवर्किंग करेंगे। और 10वां घर किसका है? 10वां घर गवर्नमेंट का घर है, 10वां घर कर्म का घर है, 10वां घर बॉस का घर है, 10वां घर नौकरी का घर है, 10वां घर आपके अचीवमेंट्स का घर है। हाँ, एक किसी भी हॉरोस्कोप में जो 10वां घर होता है वो आकाश को रिप्रेजेंट करता है और 8वां घर पाताल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ इस समय जो ग्रहों की स्थिति है वो आपको आकाश तक लेकर के जाएगी, इतना ऊंचा लेके जाएगी। हालांकि दुविधाएं रहेंगी, 4 ऑप्शंस होंगे, आपको समझ नहीं आएगा मैं किसको ऑप्ट करूं, किसको छोड़ूं, इस रास्ते पर जाऊं कि उस रास्ते पर जाऊं, क्योंकि ज़बरदस्त कन्फ्यूजन होगा जब इतना सारा जमावड़ा 10 घर में। कारण सबकी सप्तम दृष्टि 4th हाउस पर, जो सुख का घर है, भूमि का घर है, भवन का घर है, वाहन का घर है, वहाँ पर सबकी पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि। तो क्या होगा, जो आप एफर्ट्स करेंगे उनके रिजल्ट्स तो मिलेंगे, पर प्रॉब्लम ये कि एक से ज़्यादा रास्ते खुलेंगे। अगर आप बिजनेस में हैं तो बहुत सारे चीज़ें सामने होंगी, डिसाइड नहीं कर पाएंगे किसे लें किसे छोड़ें। अगर आप जॉब में हैं तो मोर देन 1 जॉब्स होंगे, हो सकता है चेंज ऑफ प्लेस की परिस्थिति हो, आपका पार्टनर किसी और सिटी में जॉब कर रहा है, आप किसी और सिटी में जॉब पा रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जो आपको दूर लेके जाने की कोशिश करेंगे। इस समय आपके लिए डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल होगा कि किस रास्ते को लें। लेकिन चिंता मत कीजिए, जब ऐसे कन्फ्यूजन्स आएँ तो आँख बंद कीजिए और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस कभी गलत नहीं बोलता है। ईश्वर आपके सबकॉन्शियस और आपके अनकॉन्शियस में है, उससे पूछिए, वो आपको सही डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करेगा। बात करते हैं ग्रहों की स्थिति की राइट फ्रॉम 1st हाउस। तो सूर्य प्रथम घर के स्वामी कर्मस्थान में, बहुत तेज प्रताप रहेगा, गुस्सा आएगा, बॉस से झगड़ा नहीं करना है, ये लो पकड़ो अपनी नौकरी हम तो जा रहे हैं, नहीं 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 नहीं। अगर आप जॉब में हैं तो पंगा मत लीजिए, क्योंकि 1st हाउस का स्वामी जब 10th हाउस में तो आपको थोड़ा क्रोध भी दे सकता है। कोई भी निर्णय जल्दी में नहीं लेना है। दूसरा घर जहाँ बुध जिसके स्वामी है कन्या राशि है, वहाँ केतु बैठे हुए हैं। परिवार से पंगा बिल्कुल मत लीजिए। कोई ज़मीन जायदाद के मसले उलझे हुए हैं या कोई और प्रॉब्लम उलझी है, उसको शांति से आराम से बाद में सॉल्व कीजिएगा। लड़ाई झगड़े से बिल्कुल दूर रहिए। हालांकि 2nd हाउस का केतु अचानक धन प्राप्ति देता है। देखिए, जैसे मैं कहती हूँ कि हर ग्रह ना पूरी तरह अच्छा है ना पूरी तरह बुरा है, उसकी कुछ अच्छाइयाँ हैं कुछ बुराइयाँ हैं। तो 2nd हाउस का जो केतु है वो कोई पुराना धन लौटा कर लाएगा, ये निश्चित है। आपको कोई पैसा किसी और के पास गया हुआ था या आपने किसी पैसे को पाने की उम्मीद खो दी थी, वो पैसा अचानक आएगा। लेकिन 2nd हाउस का केतु हालांकि बहुत अच्छा होता है कुछ चीज़ों में। वाणी पर जब केतु बैठता है, केतु क्या है, साधु, किसी को श्राप नहीं दीजिएगा, कोई ऐसी बात मत बोल दीजिए जिसके लिए आपको पछतावा हो। 3रे घर में तुला राशि जिसके स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र आपके इस समय बहुत मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं अपनी ही राशि में। इससे सुंदर स्थिति क्या हो सकती है। शुक्र हैं आपके 12 तारीख तक अपनी ही राशि में, इसीलिए कह रही हूँ दशम घर बहुत स्ट्रॉन्ग है। सौंदर्य प्रसाधन, ज्वेलरी, ब्यूटीफुल थिंग्स, परफ्यूम्स या क्रिएशन, जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि अगर आप क्रिएटर हैं, आप कुछ भी क्रिएट करते हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, आप कोई क्लोथ्स का डिज़ाइनिंग करते हैं, आप मकान का डिज़ाइनिंग करते हैं, आप रॉकेट साइंस से कंसर्न कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आकाश का घर है 10वां घर, है ना, तो उसमें बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट्स आपको मिलेंगे। अगर जॉब नहीं है तो इन फील्ड्स में ज़बरदस्त जॉब पाने की भी पॉसिबिलिटी है, कोई बिजनेस पाने की पॉसिबिलिटी है। और विशेष रूप से 3रे घर पर, क्योंकि मंगल की दृष्टि, तो छोटे बहन भाई से पंगा नहीं लेना है, पड़ोसियों से पंगा नहीं लेना है। थोड़ा वो कुछ गलती करें तो माफ़ कीजिएगा, है ना, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। 4था घर का स्वामी इस समय मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में 9th हाउस में भाग्य भाव में बैठा है। लेकिन 4थे घर में मंगल को होना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं मानते हैं। माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए,
माता से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना है किसी बात को लेकर। अगर मतभेद हो भी जाएँ तो थोड़ा सॉफ्ट रहिए, है ना, उनकी उम्र हो गई है, आप तो यंग है। जो भी है, माता तो आपसे बड़ी ही है। अगर आप बूढ़े भी हैं, 60 साल के भी हैं, तो माँ 80 साल की होंगी, 85 साल की होंगी। किसी बात को लेकर के नाराज़गी है तो माफ़ी मांग लीजिए, थोड़ा मीठा बोल लीजिए, गलती नहीं हो तो भी माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि मंगल का यहाँ होना थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि और फिर ऊपर से मंगल की अष्टम दृष्टि यहाँ पर है, बृहस्पति की 7th दृष्टि यहाँ पर है। बृहस्पति की तो क्या, दशम घर में जितने ग्रह हैं सभी की यहाँ पर पूर्ण दृष्टि है। तो चौथा घर इस समय बहुत रिच होगा। आप भूमि, भवन, वाहन खरीद सकते हैं, कोई बड़े इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, उसके लिए समय अच्छा है। लेकिन सिर्फ माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखना है। सुख के लिए ये घर समय समय अच्छा है। बात करें 5वें घर की, तो 5वें घर का स्वामी बृहस्पति इस समय बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा है, बहुत अच्छी स्थिति है। संतान सुख की ओर जो लोग अग्रसर हो रहे हैं उनको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ प्लान कीजिए, क्योंकि यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस इन दैट। सेकेंडली 15 तारीख के बाद थोड़ा सा जो गृहिणियाँ, जो स्त्रियाँ संतान सुख की ओर अग्रसर है, उनको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य की पूर्ण दृष्टि 7th दृष्टि आपके 5म स्थान पर होगी। दूसरी बात है कि बृहस्पति इस समय उनके साथ जो जमावड़ा है वो इतने सारे अच्छे ग्रहों का है। बृहस्पति को सपोर्ट मिलेगा, साथ मिलेगा इतने सारे ग्रहों का। हालांकि शुक्र शत्रु हैं, लेकिन उसके बावजूद 2 गुरु एक साथ दशम घर में कुछ बहुत बड़ा दे के जाएंगे, देंगे स्ट्रगल के बाद, वो मैंने आपको बोला है। 6ठे घर में शनि है और 6ठे घर का स्वामी केंद्र में बैठा हुआ है, बहुत स्ट्रांग पोजीशन है। शत्रु हंता योग, शत्रु दूर दूर तक टिक नहीं पाएंगे। थोड़ा सा कफ कोल्ड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, और ऋण अगर कोई पुराना था तो वो चुक जाएगा। आपका डेली रूटीन जो है वो, उसमें थोड़ी सा आलस्य रहेगा, उसको हटाने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन 7th हाउस में शनि, आपको पत्नी का सपोर्ट मिलेगा, दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा, पार्टनर्स का सपोर्ट मिलेगा, और आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उनके प्रति मधुर रहें, उनको उनका साथ दें, उनके साथ एक प्रेम भरा व्यवहार रखें, क्योंकि इस समय वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, और क्योंकि शनि की पूर्ण दृष्टि, शश नामक राजयोग यहाँ पर बना रहे हैं, उनकी पूर्ण दृष्टि क्योंकि आपके 1st हाउस पर है, तो एक बात तो निश्चित है कि आपकी जो प्रोग्रेस है वो धीमे धीमे होगी। वो शनि थका के देते हैं, शनै देते हैं, थका के देते हैं। वो एक कहावत है कि शनि खूब चने देते हैं तब जब दांत नहीं रहते हैं, पर आपके केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि 15 तारीख के बाद शनि चने दे देंगे। बात करते हैं, और हाँ 29 के बाद जब शनि वक्री हो जाएंगे, 29 जून से शनि वक्री होंगे, तो जब शनि वक्री होते हैं तो एक घर पीछे का भी आपको प्रभाव देते हैं। तो जब शनि वक्री होंगे तो 3-6 इन घरों में शनि का होना अच्छा माना जाता है। तो आपके डेली रूटीन में एक अच्छा एक डिसिप्लिन आएगा, और जो 7th हाउस के रिजल्ट्स हैं उनमें भी तेज़ी आएगी, क्योंकि जब कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसके प्रभाव तेज़ी से बढ़ते हैं। अगर आपकी हॉरोस्कोप में शनि की स्थिति अच्छी है तो अच्छे प्रभाव बढ़ेंगे, अगर शनि की स्थिति बुरी है तो बुरे प्रभाव बढ़ेंगे। दोनों के लिए तैयार रहिए। बात करते हैं आपके 8वें घर की, तो 8वें घर में राहु है। राहु रहस्य, राहु स्पाई, जासूस। ससुराल के साथ संबंध अच्छे रखिएगा। राहु अचानक का कारण है, राहु आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, राहु अनलिमिटेड डिज़ायर्स, अनलिमिटेड थिंकिंग। तो आपको कुछ सडन लाभ डेफिनेटली होगा, लेकिन थोड़ा सा व्हीकल चलाते समय ख्याल रखिएगा। दिस इज़ एन एक्सीडेंट प्रोन टाइम, तो थोड़ा ख्याल रखें ना, थोड़ा संभाल करके व्हीकल्स चलाएं। पर राहु यहाँ पर आपको रिसर्च में बहुत बड़ा फ़ायदा देगा, आपको कुछ गुप्त रहस्य, गुप्त ज्ञान, गुप्त धन अचानक प्रदान कराएगा। इनहेरिटेंस ज़बरदस्त उसका लाभ होगा। बात करें आपके भाग्य भाव की, तो भाग्य भाव इस समय बहुत सुदृढ़ स्थिति में है, क्योंकि मेष राशि में मंगल अपनी ही राशि में बैठे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि भाग्य का सपोर्ट कर्म के हाउस को, 10th हाउस को इस समय पूरा मिलेगा। 10th हाउस जिसमें कि शुक्र हैं, बुध हैं, सूर्य हैं और बृहस्पति तो बहुत लंबे समय तक हैं। यहाँ मालव्य नामक राजयोग बन रहा है, और ये सब प्लैनेट्स की, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि 7th दृष्टि, पूर्ण दृष्टि आपके 4th हाउस पर है, तो ये सब आपके सुख का कारण बनेंगे। ये सब आपके सुख का कारण बनेंगे। जो आपका स्ट्रगल है उसको दिखा रहे हैं, और 15 तारीख के बाद ये जितना स्ट्रगल आपने किया है उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि 15 तारीख के बाद ये लाभ भाव में जाएंगे, इच्छा पूर्ति के भाव में जाएंगे। जो इच्छा बहुत समय से आप लेकर के बैठे हैं, 15 तारीख के बाद वो पूर्ण होगी, और इस समय संतान प्राप्ति का
भी बहुत प्रबल योग बन रहा है। ऐसी डिज़ायर्स आपकी पूर्ण होंगी। और डिज़ायर्स का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, लाभ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। आप कोई पर्टिकुलर जॉब चाहते थे, आप कोई पर्टिकुलर प्लेस चाहते थे, आप कोई पर्टिकुलर विश चाहते थे पूरी हो, वो सब पूरी होने की इस समय 15 तारीख के बाद बहुत 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 अच्छी पॉसिबिलिटीज़ है। बात करें आपके 12वें घर की, तो आपको डेफिनेटली जो आपका 12वां घर है, क्योंकि वहाँ मंगल की चौथी दृष्टि है, भाग्य की चौथी दृष्टि है, तो किसी विदेश से कोई लाभ, विदेशी कंपनी में जॉब, विदेश के लोगों से लाभ, किसी दूसरी जाति के लोगों से लाभ, किसी दूसरी भाषा भाषी लोगों से लाभ। और क्योंकि 12वें घर का में इस समय कर्क राशि है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है जो चलायमान है, और चंद्रमा को 12वें घर में अच्छा नहीं मानते हैं, तो इसलिए मन तो थोड़ा सा बेचैन रहेगा। जैसे कि मैंने कहा, एंग्जाइटी रहेगी। हो सके तो मेडिटेशन कीजिए, चंद्रमा को साधने का एकमात्र रास्ता है, मेडिटेशन कीजिए। और शनि की जो इस समय स्थिति है उसके लिए सुंदरकांड या हनुमान चालीसा आपको करना ही करना चाहिए। सूर्य को जल दें, बहुत मुश्किल काम नहीं है, 2 मिनट लगते हैं। आप सुबह अपना एक पीतल का लोटा रख लें या तांबे का लोटा रख लें, उससे सूर्य को जल दें। बहुत मुश्किल काम नहीं। अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ हमें मिले, उसके लिए थोड़ा तो एफर्ट कीजिए ना, थोड़ा सा एफर्ट कीजिए। तो सूर्य को जल देना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हनुमान चालीसा करने में आपको 10-15 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता, वो कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बी होपफुल, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माना बुरा समय बहुत लंबा था, डार्क टाइम वॉज वेरी 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 लॉन्ग, बट नाउ द टाइम इज़ कमिंग व्हेन यू विल गेट रिजल्ट्स ऑफ ऑल द एफर्ट। शुभम भवतु, कल्याणम भवतु। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।